वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार भाइयों। आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरी चैनल में फॉर पुणे रेस। इसके लिए 21 अक्टूबर 2023 पुणे और इन अक्टूबर में बहुत गर्मी लगती है और स्टेबल एरिया में घोड़े पसीने काफ़ी बॉडी वेट डाउन हो जाता है और इसलिए सब गड़बड़ दर्बी के दिन मेरे हिसाब से हुई। क्लेवर ट्रेवर ने कुछ नाटक भी किया लास्ट रेस का फेवरेट जुकारो में। तो पुणे बहुत सोच संभल के, बहुत छोटी बटी, अभी तो पुणे के थोड़े ही दिन बचे, बम्बई की रेसेस आ रही है, इसलिए मैं तो शायद एक आध रेस खेलूँगा पुणे में। बाकी सब जयराम जी की 2 रेस विप के बिना की है, 2000 मीटर की है और एक क्लास 5 भी की है। तो ये सब रेसेस मैं नहीं खेलता, अगर खेलूँ तो प्लेस बेट खेलूँगा, बाकी वो भी छोटा मोटा। कलकत्ता और दिल्ली, ये पुणे हैदराबाद का लॉस उधर मैंने 50% कर दिया। तो छोटे सेंटरों में थोड़ी कुछ ठीक ठाक रेस, बाकी पुणे का तो कुछ फॉर्म और फिटनेस कुछ अलग ही रिजल्ट आ जाता है। तो संभाल के खेलना भैया, छोड़ दोगे आज का दिन तो भी कोई बुरा आइडिया नहीं है। पहली रेस पे चलते हैं, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ट्रॉफी। ये नो विप की रेस है भाई। ये नो विप भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि थोड़े घोड़े चाबुक के बिना नहीं चलते। एक कमांडमेंट ऊपर क्लास से नीचे आ रहा है क्लास 4 में, और ड्राइवर को बिठा दिया है नजाक चिन्ह। वो थोड़ा ड्राई कोटेड ऑलवेज दिख रहा है मुझे, तो पुणे में कोट देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सिल्वर स्प्रिंग, अक्षय कुमार, इम्तियाज सेठ का घोड़ा, रेमी रेड, नरेंद्र लगड़ का घोड़ा, ये तीनों में रेस होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और एक 50 किलो पे भाग रहा है स्पिरिट बे। ये चारों में से एक कुछ प्लेस मिल जाए और 90 पैसा इवन मनी तो ठीक है, बाकी विनर फाइंडिंग वेरी डिफिकल्ट। दूसरी रेस पे चलते हैं। दूसरी रेस है द डेमोक्रेटिक स्प्लिट, 2000 मीटर की रेस है। 2000 मीटर की रेस गड़बड़ हो सकती है, कोई भाग जाता है। एक नंबर ट्रूली एपिक मेरे जैसे थोड़ा बूढ़ा हो गया है, 8 साल का, लेकिन रेसिंग जेस्ट है जैसे मेरे में है। तो वो किंग्स रैंसम के साथ पीछे ठीक भागा था। शैमोनिक 2 नंबर का घोड़ा, उसके पास विप नहीं, मेरे को नहीं लगता वो विप के बिना भागेगा घोड़ा। एक्चुअली चीकू के लिए आइडियल घोड़ा है, उसकी 2 चाबुक पड़े तो सीधा हो जाए। गोल्डन किंगडम 3 नंबर का घोड़ा, लास्ट टाइम 2400 मीटर में थक गया, 2000 मीटर जीता हुआ है, तो वो भी कुछ कर। एक्चुअली दूसरी रेस में सबके चांस बनते। मैग्नेटो भी आउटराइट स्टेयर है। गैंगस्टर जयदेव मोदी का घोड़ा भी 2 बार रन ही दिया हुआ है, वाइड 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 लेके, उस पर भी पैसा लगे तो कुछ। तो अभी ओन वॉइस भी 50 किलो पे भाग रहा है, गैंगस्टर भी 50 किलो पे भाग रहा है। तो ये रेस भी छोटा मोटा प्लेस खेल के छोड़ देना। पैडक में तो पैडक वाला हूँ, आप लोग आते हैं तो उसमें फ़ायदा ज़रूर होगा। तीसरी रेस में चलते हैं, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ट्रॉफी। ये वापस नो विप की रेस है। दाली स्वर्ड 1 नंबर का घोड़ा हरिदास गोरे चला रहा है, 62 के किलो से -3.5 अलाउंस, वो विनर है। फिर वॉट्सिन नेम 5 नंबर का घोड़ा, वो ट्रेनर भी काफ़ी स्ट्रांग है। फिर अपना कोडिल या पेशी साहब का घोड़ा, लास्ट टाइम उसने विप मारी और वो रेलिंग में से सीधा 4 वाइड चला गया। आज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, विप है ही नहीं तो मारेगा क्या। और एक इक्विपमेंट चेंज हो रही है उसकी, काइनेटिक नोज बैंड निकाल दिया है, वो भी फ़ायदा करेगा। लेकिन एक तो फेवरेट होगा और सामने 2-3 विनर है, तो ये घोड़ा अच्छा है। मेडन तो तोड़ेगा, लेकिन आज तोड़ेगा कि नहीं कुछ पता नहीं चलती। अटेंड भी है, तो मैं भी ये रेस प्लेस कोई मिले तो ठीक है, बाकी जयराम जी। तीसरी रेस पे चलते हैं, दक्षिण महाराष्ट्र एंड गोवा सब एरिया ट्रॉफी, 1600 मीटर की रेस है। आताश 1 नंबर विड्रॉ हो गया है। ज्योग्राफिक मेरा फेवरेट घोड़ा 3 नंबर
इम्तियाज़ सेठ का, उसकी पेडिग्री बहुत बढ़िया है। गोल्डन हॉर्न मेरा बॉस जॉन गॉस्डन ट्रेन करता था, एप्सम डार्बी जीता हुआ, लेकिन ये माइल उसके लिए काफ़ी कम डिस्टेंस है। वो 2000 मीटर और उससे ज़्यादा की पेडिग्री और स्टाइल भी ऐसी ही है। और इम्तियाज़ का दूसरा घोड़ा है कीपर 6 नंबर, तो 6 नंबर भी अपसेट कर सकता है, ब्रेव ब्यूटी भी अपसेट कर सकता है। तो ये रेस भी सो ही है भाई। मैं तो ये 2000 मीटर वाली बहुत कम बार खेलता हूँ, एक्सेप्ट क्लासिक रेस हो, डर्बी, ओक्स, गिनीज तो अलग बात है। 5वीं रेस पे चलते हैं तो दिल्ली रेस क्लब ट्रॉफी 1400 मीटर की रेस है। 3 घोड़े दिख रहे हैं कागज पे। एक नंबर सन ऑफ अ गन अगर 4-5 लेंथ बैंड पे खोल दिया तो तकलीफ कर सकता है। सक्सेसर की लास्ट रेस है, इसके बाद वो रिटायर हो रही है। माइल होता तो उसके लिए आइडियल, 7 फरलॉन्ग थोड़ा जीता हुआ है। तो मेरे हिसाब से रेस सक्सेसर और स्नोफॉल भी एक्सपेंसिव महंगा घोड़ा, टेरिटरीज का बच्चा, और एवरी रेस में इम्प्रूव हो रहा है। उसकी टाइमिंग भी बहुत बढ़िया है, 1:25 1:26 किए हुआ है 1400 मीटर की। तो ये जोड़ी सेफ दिखती है। स्नोफॉल सक्सेसर, और अपसेट में सन ऑफ अ गन प्लेस में मिले कुछ तो आगे जाके थक जाता है तो भी दूसरा हो सकता है। नेक्स्ट रेस में चलते हैं, 6ठी रेस। ये भी 2000 मीटर की क्लास 4 की रेस है। इसमें भी एक घोड़ा स्टैंड आउट है, लेकिन भाव मिले तो ही मैं तो खेलूँगा। 4 नंबर शगाल, पेसी श्रॉफ का ट्रेवर चला रहा है। तंजीब बॉय का द सेम नाटक लास्ट टाइम रुकारो के साथ ट्रेवर साहब लास्ट बैठे और फिर ऐसा उड़ता आया। वो घोड़ा रुकारो बम्बई में पक्का जीतेगा। सेमी क्लासिक 20 से 25 लेंथ कवर किया उसने लास्ट टाइम। ये शगाल भी बहुत बढ़िया घोड़ा है, लेकिन अगर बहुत लग जाए 50-60 पैसे तो फिर खेलने का कोई मतलब नहीं। पेशी का दूसरा घोड़ा है, इसमें वो भी बड़ा 2 घोड़े और है उसकी भी पेडिग्री, एक क्रैक्समैन की पेडिग्री, एक पोस्टपोन की पेडिग्री। और फ्लॉइड करके एक घोड़ा प्लेस में आप देख सकते हो। उसकी माँ आउटराइट स्टेयर थी आर्टूस, वो 50 किलो पे भाग रहा है। तो ये भी गड़बड़ वाली रेस, 3-4 घोड़े दिख रहे, तो संभाल के खेलियो, नहीं तो छोड़ देना भी बेहतर। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, सब लोग आते हैं यूट्यूब पे मेरे पैडक में, बोलूँ छोड़ दो तो भी वो लोग खेलते हैं, फिर वो सब सर बहुत लॉस हो गया, बहुत लॉस हो गया। कोई तुमको बंदूक नहीं लगाता कि हर रेस आपको खेलना ही है, तो भी सब में पैसा डाल। 7वीं रेस क्लास 5B की है। 5B का मैं बड़ा दुश्मन हूँ, और ये तो इसमें तो 5-6 घोड़े दिख रहे। 1-2 नंबर फारानूस ये क्लास का घोड़ा ही नहीं, अगर गेट से निकला रेस ख़त्म कर देगा। लेकिन इफ़ बी गिव, तो ट्रेनर बेचारा मॉक रेस देता है, अकेला मॉक रेस भी तब गेट में निकलता है, पर जब रेस होती है तब कुछ दिमाग में घुस जाता है। लेकिन मोहसिन कर सकता है कुछ। ये फ्लूटिस 9 साल का घोड़ा, लेकिन लास्ट टाइम कुछ ठीक ठाक भागा था, एक्सपेसी का घोड़ा। ये स्पेकुलेटर भी काफ़ी नीचे आ गया है, सिल्वर स्टेप्स भी, तो सका पर भी ये क्लास 5B की रेस क्लास 3 जैसी कंपेटिटिव हो गई। तो ऑल सेड एंड डन, शगाल इवन मनी मिले और स्नोफॉल सक्सेसर की जोड़ी, एक खेल के दूसरा हेज करो। वो 2 ही रेस मेरे कुछ, मैं अगर खेलूँगा तो वो, बाकी तो जयराम देखी। चेन्नई में सूरज साहब बहुत आजकल चमकते धमकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आने के बाद उसने आई थिंक सब रेस जीती है। और उसमें 2 घोड़े में से एक मॉन्टलीना करके घोड़ा है, उसका चांस बेटर है दूसरे घोड़े से। तो थोड़ा अगर मुझे टाइम मिले तो मैं पैडक देख के शायद छोटा मोटा खेलूँ। बाकी तो दिल्ली और कोलकाता मेरे लिए तो ठीक ठाक हो रही है। तो ऊना में हाथ डालना, ये अक्टूबर की गर्मी से काफ़ी गड़बड़ हो रही है, तो देखने से ही मैं तो आनंद लूँगा। पैसे
फेवरेट तो जीतते ही नहीं। फेवरेट का कब्रिस्तान पुणे, एक आध दो डिज़र्विंग फेवरेट है वो जीतेंगे, बाकी सब खुश हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सब्सक्राइब किया, बहुत बढ़िया। आप आते हो वो भी बहुत बढ़िया, शुक्रिया। आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हर रेस का विनर तो मैं नहीं दे सकता, महाभारत से नकुल और वो आए तो भी नहीं कर सकते, तो अपन तो छोटे मोटे इंसान है। तो आप संभाल के खेलियो, गैम्बल सेंसिबली, छोटा मोटा खेलना, प्लेस मिले तो बेटर है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।